भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन और हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से गीता चिंतन की मंगलमय यात्रा में सम्मिलित आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं और हम लोगों ने 14वां अध्याय जिसका नामकरण हुआ है गुणत्रय विभाग योग, उसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा फल के विषय में भगवान ने कहा कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। सात्विक कर्म का फल सात्विक ही होता है और निर्मल होता है। रजस कर्म का फल रजोगुण की वृत्तियों से किए गए कर्म का फल दुख होता है और तमस कर्म का फल तमोगुण से प्रभावित होकर जो कर्म किए जाते हैं उस कर्म का फल अज्ञान होता है। अज्ञानम तमसः फलम। हम लोग इस विषय पे चिंतन कर रहे थे कि तमोगुण की वृत्ति जब बढ़ती है ना, उस तमोगुण की वृत्ति के द्वारा जो कर्म संपन्न होते हैं वो अज्ञान, वहां से अज्ञान प्रकट होता है। तमोगुण की जब वृत्ति मैं कह रहा हूं तो ये तमोगुण का मतलब मैं कल भी कह चुका हूं, गुण फलदाता नहीं होते हैं। जो गुणों की वृत्तियों का आधार लेकर जो कर्म होते हैं वो गुणों की जो वृत्तियां हैं वही फल देने वाले बनते हैं। जब मैं तमोगुण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो आपको वो श्लोक याद रखना पड़ेगा। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान ने वहां जो कहा तमोगुण की वृत्तियां हैं, क्या क्या? अप्रकाश, अप्रवृत्ति, मोह इत्यादि। बोले इनके प्रकाश, इनके द्वारा, इनकी प्रेरणा से, इनके प्राधानिकत्व में जब कोई कार्य संपन्न होता है उसका फल अज्ञान ही होता है। क्योंकि तमोगुण स्वयं मोहित करने वाला मोहनात्मक होता है। ऐसी वृत्तियों से किए गए कर्म का परिणाम क्या होगा? अज्ञान, अज्ञानता। इसलिए उस प्रकार के जो कर्म होते हैं उन कर्मों को तामस कर्म कहा गया है। मैं तामस कर्म के विषय में एक श्लोक आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। आप लोगों के पास पुस्तक है तो 18वां अध्याय, हम लोग वहाँ जाएंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। 18वां अध्याय का 25वां श्लोक। तामस कर्म का फल अज्ञान है जो भगवान ने कहा, लेकिन तामस कर्म क्या है?
18 का 25वां आप लोगों के पास पुस्तक है तो आप लोग देख लीजिएगा। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्षम च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। इसको मिलाना थोड़ा सा आप लोग। यहाँ तामस कर्म का फल भगवान अज्ञान कह रहे हैं और वहाँ 18 के 25वें श्लोक में भगवान कहते कुछ कारणों से जो कर्म होते हैं उन कर्म को भी तामस कर्म माना जाता है। इन वृत्तियों के द्वारा भी जो कर्म होगा वो भी तामस कर्म। क्या क्या? 2-3 बातें ध्यान देना। भगवान कहते हैं अनुबंधम, कर्म करने से पहले अनुबंध पर विचार करो। कई लोग अनुबंध का अर्थ कर्म का परिणाम मानते हैं, लेकिन संस्कृत शास्त्र के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार अनुबंध में 4 सूत्र आते हैं। जो वेदांत का अध्ययन करते हैं उनको मालूम होना चाहिए। अधिकार, विषय, संबंध और प्रयोजन, अनुबंध में इतनी चीजें आती है। श्लोक भी साथ में रखिएगा आप लोग। अधिकार, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 चीजें हो गए अनुबंध में। तो कर्म करते समय जिस व्यक्ति ने अपना अधिकार नहीं देखा, तामस कर्म किसको कह रहे भगवान 18वें में, और जिसका फल अज्ञान है। मतलब क्या आपका उस कर्म में अधिकार है? जैसे अब यदि आपने लॉयर किया है तो क्या किसी का सर्जरी कर सकते हैं आप? हमारे अधिकार का क्षेत्र कौन सा है? सदाचारी ब्राह्मण के घर में आपने जन्म लिया और आप काम क्या कर रहे हैं? मछली बाजार में जाके मच्छियां बेच रहे हैं। तो अधिकार, संबंध, उस कर्म से मेरा क्या रिलेशन है? प्रयोजन, किस प्रयोजन से कर रहे हैं? उस कर्म का विषय क्या है? तो अनुबंध में 4 चीज आई। तो बिना संबंध के, बिना प्रयोजन के, बिना अधिकार के, बिना विषय को समझ के जो कर्म करता है। दूसरा क्षयम, कर्म करने से पहले इस बात का भी वो विचार नहीं करता कहीं इस कर्म से हमारी और दूसरे की भी हानि हो सकती है, ये भी नहीं सोच पाता व्यक्ति। अनुबंधम क्षयम, हिंसाम, किसी की हिंसा तो नहीं होगी। और जो कर्म तो चालू कर दिया, अनवेक्षम च पौरुषम। अनवेक्षम च पौरुषम का अर्थ क्या बना? बोले आपने कर्म तो चालू कर दिया लेकिन आपने अपने पराक्रम का अंदाजा नहीं लगाया, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं था और आपने काम चालू कर दिया भयंकर। जितना चद्दर था, जितना पैर फैलाना चाहिए था, आपने अनंत गुना कर दिया। और अंत में भगवान कहते मोहात, मोह शब्द का अर्थ है अज्ञान। देखिए यहां भी अज्ञान वाली बात आ गई। मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत् ताम, अज्ञानता पूर्वक जो कर्म होता है वो तामस कर्म है। ठीक है। अनुबंध 4 चीजें, और क्षयम, हानि का बिना विचार किए, हिंसा का बिना विचार किए, अपने पराक्रम को देखे बिना, और अज्ञानता पूर्वक, मोह शब्द का अर्थ अज्ञानता, अज्ञानता पूर्वक जो कर्म होगा उस कर्म को कहा गया तामस कर्म। ऐसे कर्मों का जो फल है वो अज्ञान ही होता है। तो सज्जनों, हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? सात्विक कर्म का फल तो सात्विक है, जैसे मैंने कहा था ना, कर्मणा सुकृतस्याहु। और राजस कर्म मतलब रजोगुण से प्रेरित होकर उनके वृत्तियों का आधार लेकर जो कर्म होगा उसका फल बताया दुख। और फिर कहा जो तामस कर्म है उसका फल है अज्ञान। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहूं, तामस कर्म, उसकी एक छोटी सी परिभाषा, छोटा सा डेफिनेशन आपके सामने रख लूं तो क्या कहा जा सकता है? नहीं करना था मुझे लेकिन करना पड़ा। मैं एकदम सरलता में समझा रहा हूं। नहीं करना था लेकिन करना पड़ा। करने की मुझ में कोई इच्छा नहीं थी, इसका नाम है तामस कर्म। सात्विक कर्म किसको कहा गया? करने की कोई विक्षिप्तता नहीं है आपकी, नेरोटिज्म नहीं है करने के लिए। फिर किसी और की जरूरत है ना,
इसलिए मैं किए दे रहा हूँ, उसमें दया की भावना है, तो सात्विक कर्म है। और राजस कर्म क्या बना? करने का एक पागलपन सवार है। मतलब तुमको जरूरत है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, हमको करना है तो हमने कर दिया, ये राजस कर्म है। कर्म का विभाग ऐसे करना। तामस कर्म बिल्कुल मुझे इच्छा नहीं है, करना पड़ा है बस। सात्विक कर्म कोई विक्षिप्तता नहीं है, दया की भावना से कर रहा है। और राजस कर्म करने की का एक प्रकार से पागलपन सवार है, मुझे करना है। एक कथा थोड़ी विनोद की भी है तो मैं बता दूं। बड़े दिव्य विभूति संत श्री एकनाथ जी महाराज, उनके विषय में मैंने एक कथा सुनी थी कि एक बार उनको तीर्थ यात्रा में जाना था। तीर्थ यात्रा में चलना था तो एक चोर ने कहा कि मुझे भी ले चलिए एकनाथ जी तीर्थ यात्रा में। एकनाथ जी ने कहा भाई तुम क्या करोगे तीर्थ यात्रा में जाकर? बोले नहीं नहीं नहीं, आप जैसे संतों के साथ तीर्थ करने का मन है, मुझे भी ले चलिए। आप सोचने लगे भाई चोर सुधार की बात कर रहा है, तो वो स्वयं स्वीकार कर रहा मैं चोरी करता हूँ, चोर हूँ। तो एकनाथ जी ने कहा भाई तू चोरी नहीं करेगा तो मैं तुझे ले जाऊं। उसने वचन दिया महाराज मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आप ले चलिए। तो कहा कि वचन को स्वीकार किया, अब उसको ले जाने की तैयारी। उसने वचन दिया मुझे चोरी नहीं करनी है, ले गए। चोरी तो करता नहीं है, लेकिन करता क्या है, उसको एक मतलब कर्म की एक लत थी। वो क्या करता है, उनके जेब में जो है और दूसरे के में रख देता है, वहां के सामान यहां रख देता है, वहां के सामान वहां कर देता है। परेशान। कई बार तो एकनाथ जी के इस वस्तु दूसरी जगह रख देता था और दूसरे की चीजें एकनाथ जी के उसमें रख देता था। कहा कि तुम कर क्या रहे हो? महाराज मैंने आपको वचन दिया था चोरी नहीं करूंगा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन कर्म भी न करूं मैं, मुझे कुछ तो करना ही करना है। यह बड़ी मुश्किल स्थिति है, मुझे कुछ करने नहीं देंगे, क्योंकि तीर्थयात्रा तो कुछ ही दिन का है, बाद में तो जाकर मुझे करना ही है ना, यही काम करना पड़ेगा। लत लगी हुई है, बस ये है राजस कर्म। एक पागलपन सवार है कि मुझे करना ही करना है। मतलब सच्ची बात तो है राजस कर्म उसका जो कर्म का निकलना है और भीतर की बेचैनी से प्रकट हो रहा है। सात्विक कर्म दूसरे पर दया करके हो रहा है, राजस कर्म खुद की बीमारी है, और तामस कर्म दूसरे के द्वारा पैदा की गई मजबूरी है। भगवान कहते हैं उसका फल क्या है? अज्ञानम तमसः फलम। और ऐसा जो राजस कर्म है, कोई उसको धक्का दे दे तो चले, बंदूक ताने तो आगे बढ़े, बंदूक छोड़ दे वहीं रुक जाए। तो इसका मतलब है आलसी, प्रमादी ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोगों को लगता है मुझे करना क्यों है, बस करना पड़ेगा। मेरा बाप पीछे पड़ा हुआ है, मेरी मां पीछे पड़ी हुई है, मेरी पत्नी पीछे पड़ी हुई है, मेरे पति पीछे पड़े हुए, मुझे करना है बस। हर बार कहते तुम कुछ करते नहीं, कुछ करो करो, तो दूसरे के पीछे पड़ने पर करता है। तो महाराज उसको ऐसा लगने लगता है कि सारी दुनिया उसके दुश्मन बन के बैठी है। वही सच्चा है। तो सज्जनों, कहने का अर्थ यह है, भगवान कहते इस प्रकार का जो कर्म है, इस प्रकार की वृत्तियों से जो कर्म होता है, उसका फल होता है तामस, अज्ञानम तमसः फलम। तामस वृत्ति का फल भी वही है, अज्ञान। तमस प्रधान प्रकृति का फल भी अज्ञान है। जैसे देखिए, अज्ञान माने क्या है? ज्ञानहीन जीवन, विवेक रहित जीवन। और तमस शब्द का भगवान शंकराचार्य ने अर्थ किया अधर्मस्य, अधर्ममय जीवन का, जीवन के द्वारा जो कर्म होता है वो तामस कर्म। तो मैं इस श्लोक का विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो इसका सार की बात कह दूं, सात्विक वृत्ति का फल है, सात्विक गुणों की वृत्ति से किए गए कर्म का फल है। फिर मैं एक बात
बारीकी वाली बात आपको पकड़ना है, सात्विक गुण फल नहीं देता है। सात्विक गुणों के जो वृत्तियां हैं उनके प्रभाव में जो कर्म होगा वो फल देते हैं। कर्म फल देता है भाई, तो उसका फल है सात्विक निर्मल। रजस वृत्ति का जो फल है उसका नाम है दुख, और तमस वृत्ति का जो फल है उसका नाम है अज्ञानता। ये बात बनी। अब आइए आगे की यात्रा में। अब भगवान 17वें और 18वें, मैं इन श्लोकों को आज पूरा करूंगा। 17वें और 18वें ये जो 2 श्लोक है, इस श्लोक को भगवान एक बार मतलब स्मरण दिला रहे हैं। पहले जो वर्णन किया है ना 11वें, 12वें और 13वें, इन श्लोकों में जो भगवान ने वर्णन किया है उनको ही भगवान फिर एक बार स्मरण दिलाना चाहते हैं। तो 17 और 18वां जो श्लोक है एक तरह से गुणों का जो विश्लेषण ठाकुर जी ने किया है ना उसका उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं। उसके बाद तो बड़ी दिव्य चर्चा आएगी, लेकिन अब इसका उपसंहार का जो प्रकरण है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आइए पहले पाठ करते हैं। 17वां पहले देखते हैं, फिर 18वां देखेंगे। 17वां श्लोक। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। पहले इसका अन्वय है। सत्त्वात् ज्ञानम संजायते च रजसः लोभ एव तमसः प्रमादमोहौ च अज्ञानम एव भवत। अर्थ क्या बनेगा? सत्त्वात् ज्ञानम संजायते, हे अर्जुन सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। च मतलब और, रजसः लोभ एव, रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होगा। तमसः तमोगुण से प्रमाद मोहो, प्रमाद और मोह, च मतलब और, अज्ञानम एव भवत, अज्ञान ही पैदा होता है। इतना कठिन नहीं है, समझ में आ गया होगा। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम, सत्त्वात् ज्ञानम संजायते, सत्वगुण से अर्जुन ज्ञान पैदा होता है। सत्वगुण से ज्ञान होता है। ज्ञान का तात्पर्य क्या है? अच्छे और बुरे कर्मों का विवेक जागृत होना, यही ज्ञान है। यह कर्म अच्छा है, यह कर्म ठीक नहीं है, इसका यदि आपको विवेक जागृत हुआ तो समझ लीजिएगा आपके पास अब ज्ञान मतलब सत्वगुण का प्रभाव आ गया। सत्त्वात् संजायते, समझ, ठीक है। जब विवेक जागृत हुआ, क्या विवेक जागृत, और बारीकी से समझना, विवेक जागृत हुआ ये सत्य है, ये असत्य है। सबसे बड़ा विवेक यह है, सद और असत का विवेक, ठीक है। अच्छा, विवेक जागृत होना ही काफी है या असत का त्याग और सत का स्वीकार ठीक है? देखिए, आप ये मत समझ लेना कि दुर्योधन में विवेक जागृत नहीं था। विवेक जागृत दुर्योधन में भी था। भगवान से कहता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है मैं जानता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। अच्छा, आपने इतना जान लिया तो जानने मात्र से कल्याण हुआ क्या? तो इसका अर्थ है सत्त्वात् संजायते ज्ञानम का तात्पर्य है सत्वगुण के उपासक बने और आपके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो,
तो ज्ञान मतलब सद और असत का विवेक और सत का आश्रय, इसका नाम है ज्ञान। ठीक है, विवेक से भी श्रेष्ठतम अवस्था है। सुकृत कर्म की ओर आदमी बढ़ता है। सत्वगुण में प्रकाश है, प्रकाशकम अनामयम, हम लोग देख चुके हैं इसको। सत्वगुण कैसा है? प्रकाशकम अनामयम। प्रकाश में क्या दिखाई देता है? प्रकाश में अंधेरा छटता है, आलोकित होता है पथ। उसका परिणाम स्वयं को की पहचान होती है। जितना भी आवरण है, मल है, विक्षेप है, ये हट जाएगा और स्वयं के द्वारा स्वयं की पहचान होना, यही तो सत्वगुण का कार्य है, जिसको क्या कहा गया? यथार्थ बोध, प्रकाश, ज्ञान। ज्ञान मतलब प्रकाश। अरे भाई, रस्सी को सर्प तो आप तब तक ही मानेंगे ना जब तक आप अंधेरे में हो, पूर्ण प्रकाश नहीं है। और जिस दिन पूर्ण प्रकाश आ गया, रस्सी का बोध हो गया कि नहीं हुआ, सर्प की भ्रांति मिट गई। तो जितना भी भ्रम होता है सज्जनों, वो अज्ञानता की देन है। और जितना भी सही यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ समझ होती है, वो ज्ञान का देन है। इस सिद्धांत को पकड़ना, भ्रम अज्ञानता का देन है और समझ, यथार्थ बोध एक ज्ञान क्या देन है, ज्ञान देता है। अंधेरा भ्रम पैदा करेगा, उजाला यथार्थ दर्शन कराएगा। और वो उजाला मिलेगा कैसे? भगवान यहां स्पष्ट कह देते, सत्वात् संजायते। सत्वगुण से ही इस प्रकार का उजाला प्रकट होगा, क्योंकि सत्वगुण का कार्य है प्रकाश, सुख, आनंद। तो अब रजोगुण की वृत्ति से लोभ पैदा होता है। दूसरा, रजसः लोभ। देखिए यहां, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः, रजोगुण से क्या होगा? लोभ पैदा होगा। फिर वो कर्म करता है तो किसकी प्रधानता से कर्म करेगा? लोभ की प्रधानता से कर्म करेगा। लोभ की प्रधानता का अर्थ क्या बना? लोभ की प्रधानता से जब कर्म वो करता जाएगा, किसी दिन ऐसा भी समय आएगा जब व्यक्ति के जीवन में वो लोभ धर्म प्रतिकूल हो जाएगा। लोभ शब्द धर्म के अनुरूप भी हो सकता है और उसको धर्म प्रतिकूल भी बनाया जा सकता है। रजगुण से पैदा होगा और धर्म प्रतिकूल भी होगा, और सात्विक की छाया में रहेगा, धर्मानुकूल भी होगा। कैसे? इसको ध्यान से समझना। जैसे आप पैसे क्यों कमाते हो? अच्छा, लोभ न हो तो धन कमाओगे क्या? कमाने के लिए आपको लोभ चाहिए। लोभ होता है तो लोभ के कारण प्रवृत्ति होती है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न उठा, लोभ है, धन कमा रहे, क्यों कमा रहे हैं? लोभ के लिए कमा रहे हैं या इस धन को एकत्रित करके मुझे सत्कर्म करना है, किसी की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है? आप जरा सोचिएगा। कर्म तो आप कर रहे हैं, लोभ ने आपको कर्म कराया, लेकिन लोभ किसका है? तो इसका मतलब सात्विकता की छाया में आप कर्म कर रहे हैं। ध्यान देना, ऐसा जो कर्म है अर्जुन, और बंधन कारक नहीं होता है। और लोभ के लिए ही कर्म करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लोभ का सीधा सा अर्थ क्या बताएं? लोभ का यही अर्थ कहना पड़ेगा, इतना तो मेरे पास है और इतना और मुझे इकट्ठा करना है। क्या करोगे भाई? या तो रखेंगे या मस्ती करेंगे। लोभ दो प्रकार का होता है, भागवत के अनुसार तो दो प्रकार का। क्या क्या? एक लोभ का नाम है संग्रह वृत्ति लोभ, और एक लोभ का नाम है भोग वृत्ति लोभ। कैसे? ये दोनों के लिए एक उदाहरण दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ठीक है, हिरण्याक्ष ने, आप सब कथा जानते हैं,
पृथ्वी को संग्रह किया, छिपा के रखा, छिपाया, मतलब उसने क्यों कमाया? बोले संग्रह करने के लिए। और हिरण्यकशिपु ने क्या काम किया? भोग किया, जो आता है भोग करता है। तो इसका अर्थ है लोभ संग्रह वृत्ति है कि भोग वृत्ति है, या योग वृत्ति है प्रभु से जुड़ने का। यदि आपके जीवन में केवल संग्रह वृत्ति है और भोग वृत्ति है, क्यों संग्रह कर रहे हैं? बोले भोग के लिए, तो समझना और रजोगुण से उत्पन्न लोभ है। रजसो लोभ एवच। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने वध किया संस्कृत में, और जहां बराह भगवान का अवतार हुआ है उस वक्त बराह भगवान का की स्तुति जो ऋषियों ने किया है यज्ञ के रूप में किया है। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, जब बराह भगवान की स्तुति हुई तो इसका अर्थ क्या बना? इसका अर्थ ये बना कि बराह भगवान यज्ञ नारायण है, यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ स्वरूप है तो हिरण्याक्ष ने संग्रह किया था, वध किसने किया? बराह ने। तो आपने जो संग्रह किया है धन को, वो यज्ञ में लगाइए। यज्ञ का अर्थ है किसी की सेवा, आवश्यकता जिसके उसकी सेवा करना। तो सज्जनों, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अपनी साधक संजीवनी में लिखा, उन्होंने भी लिखा लोभ के दो रूप है। ये महाराज श्री का वचन है। वो क्या कहते हैं? समुचित व्यय नहीं करना, ये भी लोभ है। उचित व्यय नहीं करना, ये लोभ है। दूसरा, अनुचित रीति से एकत्रित करना, अनुचित व्यवस्था से एकत्रित करना और समुचित व्यय नहीं करना, ये लोभ के रूप है। तो आप क्या करें? समुचित कार्य में खर्चा करें तो मन में शांति आएगी, और नहीं करेंगे तो अशांति आएगी, और जहां अशांति रहेगी वहां सुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान गीता में कह चुके हैं अशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान कहते सुख नहीं होगा तो क्या होगा? सुख के विपरीत होगा, दुख होगा। इसलिए स्पष्ट प्रभु ने कह दिया रजसस्तु फलम दुखम, क्योंकि आपने कमाया, लोभ किया, और रजसो लोभ एवच, और सब तैयार किया लोभ के कारण, अंत में क्या मिला? दुख। आपने लोभ करके संपत्ति को एकत्रित किया, अपने हाथों से व्यय नहीं किया। किसके लिए? इकट्ठा करेंगे बच्चों के लिए। योग्य होंगे ना तो आपके धन की आवश्यकता नहीं है, अयोग्य होंगे तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। तो क्या करना? आत्मकल्याण के लिए हमने क्या विचार किया? तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें सुखी होना है, और सुखी तो जो हमारे पास है उसके सदुपयोग से ही हो पाएगा। रजसो लोभ एवच, उसका फल दुख होता है। अब कहते हैं प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेवच। प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये किसका फल है? तमोगुण का। तमसः, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। एक बात और बढ़िया कह दूं आपको, क्योंकि आप लोग गीता को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इसी अध्याय में जब हम लोग 8वां श्लोक देखते हैं, वहाँ क्या लिखा है? तमोगुण कहाँ से आया? आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। तमोगुण आने का कारण क्या है? तमस्तु अज्ञानजम विद्धि। केवल इतनी पकनी पकड़ लो, अज्ञानजम विद्धि। और इन दोनों को मिलाना थोड़ा सा। पहले पहला सूत्र क्या बताया? आप हो सके तो इन्हें अंडरलाइन करिएगा। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, आपने वहां मिलाया, ठीक है। अब यहां ले आइए, कहिए प्रमाद मोह तमसो भवता अज्ञानमेवच, अज्ञानमेवच। तो मतलब क्या बना? ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान कहते हैं अज्ञान, तमोगुण क्या करता? अज्ञान पैदा करता है। और 8वें श्लोक में क्या कहा?
अज्ञान से तमोगुण पैदा होता है। देखिए कितनी बढ़िया बात कही। यहां कह दिया तमोगुण से अज्ञान, और 8वें श्लोक में कहा अज्ञान से तमोगुण। तो क्या इसका अर्थ बनेगा? इसका अर्थ ऐसा बनेगा जैसा हम लोग बोलते आए ना, वृक्ष से बीज है, बीज से वृक्ष है, और वृक्ष से बीज है। तो इसका मतलब है तमोगुण से अज्ञान है, अज्ञान से तमोगुण है, ये भगवान कहना चाहते हैं। तो इसमें कुछ बातें पकड़ने जैसी है। क्या क्या बात आ गई? सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान का प्राकट्य होता है। ठीक है, ये श्लोक हम विस्तार से पहले भी देख चुके हैं, इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत नहीं है। अब आइए 5वें श्लोक से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। 5वें श्लोक से भगवान ने गुणों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया था। अब पुस्तक हाथ में लेके देखिएगा। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा, यहां से भगवान ने गुणों की व्याख्या करी। अब गुणों का विश्लेषण करते करते, उसके लक्षणों की चर्चा करते करते, उसके द्वारा क्या क्या प्रकट होता है, कैसे बांधते हैं गुण, इन सब की बातें करते करते भगवान अब पहुंचे हैं 18वें श्लोक में, जिसमें उपसंहार किया जा रहा है। क्योंकि आगे की जब चर्चा है ना अब 19वें श्लोक से, ये तो फिर गुणातीत होने की चर्चा है। अब गुणों से ऊपर उठाना चाहते हैं ठाकुर जी, इसलिए जितना भी गुणों का पचड़ा है ना, ठाकुर जी यहीं पूरा कर रहे हैं। ये अंतिम श्लोक है गुणों के विश्लेषण का, 18वां। इसलिए ये 2 श्लोकों की मैंने विस्तार से व्याख्या आपके सामने नहीं रखी है। अब मेरे साथ आइए 18वें श्लोक, जो गुणों के विश्लेषण का अंतिम मंत्र है, उसका चिंतन करें। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। क्या कहते ठाकुर जी? सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, राजसा मध्ये तिष्ठन्ति, जघन्य गुणवृत्तिस्था तामसाः अधो गच्छन्ति। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए। सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, सत्वगुण में स्थित जो मनुष्य है वो ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं, ऊपर जाते हैं। राजसा मध्ये तिष्ठन्ति, रजोगुण में स्थित जो मनुष्य है और मनुष्य लोक में धरती पे रहते हैं। जघन्य गुणवृत्तिस्था, निकृष्ट गुण वाले, नीच गुण वाले, जो कौन? बोले तामसा, जो नीच गुण वाले, जघन्य गुणवृत्तिस्था तामसा, तामसिक जो लोग है, कहाँ? अधो गच्छन्ति, अधोगति को जाते हैं। क्या अर्थ निकला? सत्वगुण ऊपर जाता है, रजोगुण बीच में रहता है, और तमोगुण नीच प्रकृति का होने के कारण नीचे है उसका स्थान, नीचे की ओर जाते हैं। अब इसको ध्यान देना, भगवान यहां ये कहना चाहते अर्जुन, गुणों के अनुसार ही गति की यात्रा है। गुणों के अनुसार मतलब गुणों की वृत्ति के अनुसार गति है। यह उपसंहार का श्लोक है। ऐसे तो वर्णन हम कर चुके हैं, जैसे 14वें हम जो 14वां अध्याय चल रहा है, 14वां और 15वां श्लोक, उस पर भी इसका मतलब एक तरह से वर्णन हो चुका है, हम लोग उसको भी देख चुके हैं, विस्तार हो चुका है। अब उपसंहार की ओर जाइए। क्या बोलते भगवान? सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति। इस वाक्य से, वाक्य को पूर्व श्लोक से जोड़ देना। सत्वस्था का मतलब क्या है? ओ वाला श्लोक, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत, 14वां श्लोक। भगवान क्या कहना चाहते? सत्वस्था का अर्थ क्या बना?
सत्व में स्थित, बोले नहीं, सत्व गुण के द्वारा प्रभावित होकर कर्म करने वाला। भाष्य में क्या बताया शंकराचार्य ने? सत्व गुण वृत्तिस्थ, सत्व गुण के वृत्तिस्थ मतलब क्या बताया? गति का मूल गुण नहीं है। ध्यान देना, गति जो हो रही है ना वो गुण नहीं है, कर्म है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना गति का जो है गुण ही कर्म कराते हैं, बोले नहीं, गुण नहीं, कर्म ही हमको गति देते हैं। गुणों के वृत्तियों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं और उसके अनुसार गति बनता है। तो गुण तो आप स्वयं में कोई गति देने वाले नहीं होते हैं, ध्यान देना। तो सत्व के प्रकाश में कर्म करता है, वो क्या हुआ? सत्वस्था। प्रकाश में, विवेक में जो कर्म करता है, सत्व गुण के लक्षण को हृदयंगम करके रखना पड़ेगा आपको। सत्व गुण के अनुष्ठान में कर्म करता है, उत्तम गति को पाता है। सत्व गुण वृत्तिस्था, वृत्ति शब्द यहां नहीं जोड़ा है, केवल जगन्य गुण वृत्तिस्था नीचे लिखा है। और हमारे जगतगुरु शंकराचार्य ने जब इसकी भाष्य में लिखा, इस श्लोक का भाष्य बनाया, उन्होंने तीनों श्लोकों के साथ वृत्तस्था जोड़ दिया। जैसे यहाँ तो भगवान ने एक ही जगह जोड़ा है, क्या कहा है? जगन्य गुण वृत्तिस्था। और ऊपर भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? सत्व गुण वृत्तिस्था और रजो गुण वृत्तिस्था, ऐसा लिखा उन्होंने। मुझे बहुत प्यारा लगा ये। वृत्ति शब्द का अर्थ व्यवहार है। वृत्ति का अर्थ हुआ व्यवहार, मतलब क्या है? सद्गुणों के व्यवहार में रहकर कर्म करने वाला। बात बनी? जीवात्मा जो सद्गुणों के व्यवहार में रहकर कर्म करता है, वह कहां जाता है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर की ओर जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मलोक में भी जा सकता है, देवलोक में भी जा सकता है। इसलिए भगवान भाष्यकार से पूछा गया किस लोक में जाएगा? बोले ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ते, देवलोकाधीशु, आदिशु शब्द का प्रयोग किया। जिस लोक में इच्छा हो जाएगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। वो ऊर्ध्वगामी बनेगा, निम्नगामी वो बनने वाला नहीं है। तो क्या बताया ठाकुर जी ने? तो बताया ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। सत्वगुण हल्का होता है ना, इसलिए ऊपर की ओर जाता है। सीधी सी बात कह दूं इसको, यदि आपने सत्वगुण के प्रकाश में, सत्वगुण का काम क्या है? प्रकाश, ज्ञान, विवेक, ये सत्वगुण, इनके द्वारा जो संपादित कर्म है वह आपको ऊर्ध्वगामी बनाएगा। ठीक है। दूसरा, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, थोड़ा बारीकी से देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझना। देखिए, गीता का पुस्तक आपके पास है, यहां देखना एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज ठाकुर जी ने कही। जब सत्वगुण की चर्चा आई तो भगवान ने क्या कहा? गच्छन्ति, है ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर की ओर जाते हैं। गच्छन्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? जाते हैं। और तमोगुण की वृत्ति जब चर्चा आएगी तमोगुण के बारे में, तो भी भगवान क्या कहते हैं? अधो गच्छन्ति तामसा, वहां भी गच्छन्ति शब्द मतलब जाते हैं। लेकिन जब रजोगुण की बात आती है तो ठाकुर जी ने गच्छन्ति क्यों नहीं कहा? वहां तिष्ठन्ति कह दिया। तिष्ठन्ति शब्द का अर्थ होता है रहते हैं, जाते नहीं कहीं। ये बहुत प्यारा मंत्र है, ये पकड़ना होगा आपको। क्या भगवान कहना चाहते हैं? रजोगुण में तिष्ठन्ति कह दिया, कारण अरे भाई कर्म करने वाला पहले से ही कहा है मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि कर्म योनि है, और फिर से उसको मनुष्य योनि ही मिल रही है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ न ऊपर गया न नीचे गया, जहां है वहीं रह गया, इसीलिए वो तिष्ठन्ति है, वहीं रह गया, गच्छन्ति नहीं बना।
रजोगुण के द्वारा कर्म करेगा, तो मतलब मनुष्य लोक में, मनुष्य योनि में रजोगुण से प्रभावित होकर कर्म करेगा, तो फिर यहीं रहना है उसको। फिर न ठाकुर जी के पास जाना है, आओ यहीं रहते रहो बस, मुक्ति की कोई चर्चा वहां नहीं है। तो भगवान कहते हैं मनुष्य योनि मिल रही। यह है संस्कृत भाषा का आनंद और संस्कृत के धातुओं का कमाल। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, पूर्व में हमने व्याख्या की, उस समय बोला था कर्म संगीषु जायते, ये आपने सुना भी है। भाष्य में क्या बताया था, कर्मासक्ति युक्तेषु मनुष्येषु। यहाँ मध्य शब्द का प्रयोग किया ठाकुर जी ने मनुष्य योनि के लिए। मध्य शब्द, जो राजस है, रजोगुण में जो रहते हैं, उनका मिश्रित व्यवहार है। मिश्रित व्यवहार का मतलब क्या हुआ, ये अधम भी नहीं है और बहुत अच्छे उत्तम भी नहीं है। बात पकड़ में आई? इसलिए मध्य शब्द का प्रयोग किया। बीच का मामला है, बीच का मामला है, इतना उत्तम वाला मामला भी नहीं है और इतना अधम वाला मामला भी नहीं है। तो मनुष्य योनि में वो प्रवेश करेगा। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, ये बात आई। अब आगे कहते भगवान जघन्य गुणवृत्तिस्था। मैं इसलिए मैंने पहले कह दिया, इसकी ज्यादा लंबी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुण में स्थित होकर कर्म करने वाले ऊर्ध्वगामी होते हैं। रजोगुण में स्थित होकर कर्म करने वाले यहीं के यहीं रह जाते हैं। लेकिन अधो जो है यहां रहते तो हैं, मनुष्य योनि में रहते हैं, लेकिन सत्वगुण की वृत्ति से कर्म करे तो मुक्त हो, और यदि रजोगुण की वृत्ति से कर्म करें तो मुक्ति की चर्चा नहीं, फिर यहीं रहना है उनको। और तीसरे जो लोग होते हैं वो भी जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? ऊपर नहीं, नीचे जाएंगे। वो कौन है? जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यहाँ भगवान स्वयं ही वृत्तिस्था शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तामसा, ये तामस लोग कौन है? तो भगवान ने उनके लिए एक विशेषण दिया, आपको बड़ा प्यारा लगेगा। यदि आप, मैं बार बार इसलिए कहा करता हूं, ये श्लोक, इन श्लोकों को पढ़ने के बाद आप मनन जरूर करिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। पढ़ लिया, सुन लिया और काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। आप मनन करिए ना, कितने भाव आते हैं। देखिए भगवान ने रजस के लिए कोई विशेषण नहीं दिया, केवल राजसा कहा। रज या क्या कहा? मध्य तिष्ठन्ति राजसा। सत्व के लिए सत्वस्था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। लेकिन तमस लोगों के लिए विशेषण दे दिया। वो विशेषण देना ही पड़ा ठाकुर जी को। क्यों? बोले जघन्य गुणवृत्तिस्था। जघन्य माने क्या है? निकृष्ट, नीच, जो अधम गुण है, उन गुणों की वृत्ति, वृत्ति मतलब व्यवहार, उन गुणों की वृत्ति के द्वारा, तामस वृत्ति के द्वारा काम कर रहे हैं। बोले क्या है? निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, इनमें रह के काम करते हैं। मनुष्य योनि में भी वो कहाँ जाएंगे? अधो गच्छन्ति। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने इसका अर्थ किया, निद्रा आलस्यादो स्थिता अधो गच्छन्ति तामस वृत्तया इत्यर्थ। ये तामस वृत्ति, एक गुण और एक गुण की वृत्ति, ये दोनों पकड़ना। एक है गुण, कौन सा गुण? तमोगुण। और दूसरा है तमोगुण की वृत्ति। किसको धारण किया उसने? गुण को धारण किया कि गुण की वृत्ति को धारण किया? इसलिए वृत्तिस्था शब्द को क्या मतलब हुआ? गुण नहीं है, गुण की वृत्ति को धारण किया। केवल गुण वाली बात आती तो गुण तो हमारे काम की चीजें, सोएंगे नहीं तो काम कैसे बनेगा। लेकिन इसके जो प्रतिकूल वृत्तियां हैं, अमांगलिक वृत्तियां हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद इत्यादि जो अमांगलिक वृत्तियां हैं, उनको उसने धारण किया। तो क्या कहते हैं? इसका मतलब हुआ उन वृत्तियों को धारण किया।
गुण को नहीं तो वृत्तिस्थ हो गए, इसलिए जगन्य गुण वृत्तिस्थ। आया समझ में? गुण तो रहते ही रहते, गुण कहीं जाते नहीं है, लेकिन गुणों की जो वृत्ति है ना उसके से प्रभावित हो गया साधक तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या अर्थ बना? सत्वस्थ में सत्वगुण वृत्तस्थ। ध्यान देना, यहाँ जो सत्वगुण है ना इसमें भी शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं, जो भगवान ने कहा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वस्था में भी सत्वगुण वृत्तिस्था, रजसा में भी राजसा में भी रजोगुण वृत्तिस्था। ये समझना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा सावधानी से समझना होगा आपको। गति का साक्षात कारण, गति का जो हेतु है वो गुण न होकर गुण की वृत्ति है। मैं बार बार इसीलिए आपके मस्तिष्क में बैठ जाए इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं। गति का कारण क्या है? गुण नहीं है, गुण का व्यवहार है, गुण का लक्षण है। इतना ही नहीं, गुण की वृत्ति को जब मैं धारण कर लेता हूं और धारण करके उस वृत्ति के अनुसार कर्म करता हूं, मतलब कर्म का नाम, कर्म नाम की जो चीज है वो पैदा होती है, फिर उस प्रकार का कर्म, तब मेरा नाम क्या होगा? गुणवृत्तिस्था। चाहे वो राजस हो, चाहे तामस हो, चाहे सात्विक हो, गुणवृत्तिस्था। देखिए भगवान क्या कहते हैं? जगन्य गुणवृत्तिस्था। अर्जुन, जिसमें तमस वृत्तियों को जीवन में धारण किया है, जो तमोगुण में जो जो वृत्तियां, जो जो व्यवहार है उनको धारण किया, तदनुसार जीवन जीता रहा। क्या क्या वृत्ति है तमोगुण की वृत्ति? 5। और हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मोह और अज्ञान। ये तमोगुण की 5 वृत्तियां हैं। रिपीट कर दूं मैं? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये 5 वृत्तियां तमोगुण की। इन 5 वृत्तियों को धारण करके उसी के अनुसार जीवन बनाता चला गया तो उसके लिए भगवान कहते हैं अधो गच्छन्ति तामसा। ठीक है? इसलिए जब दशरथ जी के मृत्यु के बाद भरत जी रोते हैं ना, तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ भरतलाल को समझाते हुए कहते हैं, महाराज दशरथ जी शोक के लायक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सत्वगुण वृत्तिस्थ थे। उन्होंने सत्वगुण को धारण करके जीवन जिया है, इसलिए उनके विषय में शोक मत करो। प्रिय स्वजनों, भविष्य भले ही हम सबका छिपा हुआ है, अपने हाथ में नहीं है। इस बात को जान लेना ही चाहिए हम सभी साधकों को। यदि आज मेरा वर्तमान ठीक है, मेरा वर्तमान प्रामाणिक है और वर्तमान में जो मुझे कमाई करनी चाहिए वो कमाई मेरी ठीक ठाक बनी हुई है, तो महाराज एक बात की संभावना तो बनती है, क्योंकि मेरा वर्तमान ठीक होने के कारण भविष्य अनिष्ट करने वाला नहीं होगा। इसलिए सात्विकता पर बल देने का मतलब क्या है? मैं इस विषय को उपसंहार की ओर ले जा रहा हूं, इसीलिए कुछ बातें आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। मतलब, और एक बात और मैं कहूं, भविष्य को कोई एक्सीडेंटल मत मानिएगा। भविष्य एक्सीडेंटल नहीं होता है। भविष्य भी वर्तमान कर्म का ही परिणाम होता है। जो लोग, भगवान गीता का प्रारंभ क्या करते हैं? भगवान अशोच्या नन्वशोचस्त्वम। अर्जुन, ये शोक नहीं करना चाहिए इनका। क्यों भाई? बोले इन्होंने जीवन में कमाया है अपना। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी शोक के लायक नहीं थे, क्योंकि इन्होंने जीवन में सत्वगुण रहकर कमाई की। ये जो कमाई करने वाला है वो शोक लायक नहीं होता है। कहने का अभिप्राय, मृत्यु सबके लिए है, यात्रा सबकी है, और याद रखना मृत्यु सबके लिए भयानक बने ये कोई जरूरी नहीं है। बस हमारे पास
किस स्तर का टिकट है, ये ध्यान देना है। सत्वगुण का टिकट है कि किसका टिकट है, टिकट संभाल के रखना पड़ेगा। यात्रा करनी है हमको, सब कुछ है। मैं कई बार इस बात को आपके सामने निवेदन भी शायद कर चुका हूं। एक व्यक्ति ऐसा है, गांव का देहाती व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं है, समय से पहुंचा, ट्रेन का टिकट लिया और चला गया, बैठ गया। उसके बगल में एक संपन्न व्यक्ति है, उनके पास बहुत सारा धन है लेकिन टिकट नहीं है। बाद में कोई टीटी चेकिंग के लिए आ जाए, बढ़िया मजिस्ट्रेट चेकिंग हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा घबराहट किसको होगी। बाकी कुछ नहीं है लेकिन टिकट है तो इसको घबराहट नहीं होगी। सब कुछ होने के बाद भी टिकट ना हो, घबराहट होगी ही होगी। तो सज्जनों, हम सब जीवन की यात्रा में हैं, टिकट लेकर चलना है। यदि आनंदमय ऊर्ध्वम गच्छन्ति चाहिए, सत्वगुण का टिकट संभाल के रखिएगा, नहीं तो घबराहट जरूर होगी। रजोगुण में, तमोगुण में रहना, रजोगुण में मनुष्य लोक में है, लेकिन हम सत्वगुण की यात्रा कर सकते हैं। बोले यहीं से हम भविष्य बना सकते हैं। कबीरदास जी की तरह कह सकें, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परम आनंद। मृत्यु का डर नहीं है, मृत्यु मेरे लिए सार्थक है, क्योंकि मृत्यु की तैयारी मैंने कर ली है। भविष्य शोक के लिए नहीं बनेगा। भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। मैं आपको एक बात और कहूं, ये मरने की बात की स्थिति मत समझना। जीवित रहते हुए भी आप लोग इसको जांच सकते हैं। मरने की बात क्यों करें, जीवित अवस्था में भी हम सोचें, इस शरीरधारी लोग, हम लोग नीचे कब जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा, लोग कहते हैं ना, भाई जीवन काल में ये बहुत ऊपर जा सके, बहुत ऊपर उठे। कौन से कर्म से ऊपर उठे? बस सत्वस्था नहीं, सत्वगुण वृत्तिस्था, ये समझ लेना। कभी कभी लोग कहते हैं इन्होंने कोई खास प्रगति नहीं की। मतलब क्या हुआ? उसका हेतु राजसी कर्म। एक जीवन रहते इसको परख लें। और कभी कभी कहते हैं, महाराज क्या बताएं इसके बारे में, तो पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे 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 कैसे इनका पतन हुआ, कैसी स्थिति बन गई, सब नेस्तनाबूद कर दिया। मतलब जीवित अवस्था में भी हम इसे जांच सकते हैं सज्जनों। गतियों का कारण कौन बन रहा है, ये आप देख लें, इसका चिंतन कर लें। आदमी अपने व्यवहार से कुछ करे, और व्यवहार का नियामक कौन होता है? गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो व्यवहार का नियामक गुण है हमारे पास। गुण कैसे, नियंत्रण करने वाले तत्व कैसे हैं? इसलिए आदमी अपनी व्यवहार से कहाँ जा रहा है? गच्छन्ति गच्छन्ति तिष्ठन्ति, बस आपको ये पकड़ना है। गच्छन्ति, पहले वाला गच्छन्ति है, सेकंड वाला गच्छन्ति है, लास्ट वाला गच्छन्ति है कि बीच वाला तिष्ठन्ति है? अब आपको पकड़ना है। देखो, ए भी गच्छन्ति है, ए भी गच्छन्ति है, बीच वाला तिष्ठन्ति है। तो ये ऊपर जा रहा है इसलिए ऊपर गच्छन्ति, यहां से ऊपर की ओर गच्छन्ति जा रहा है, और एक यहां से नीचे की ओर जा रहा है तो गच्छन्ति। बीच में है हम, तिष्ठन्ति, रह रहे कहाँ? बीच में है। तो ऊपर की यात्रा है कि नीचे की यात्रा है? इसलिए ठाकुर जी ने इस प्रसंग को उपसंहार करते हुए कह दिया, तुम तो तिष्ठन्ति हो, इस समय बैठे हो। कहाँ? रजोगुण में। बुरा मत मानना, रजोगुण का मतलब कर्मयोनि में। कर्मयोनि में बैठे हो, तुमको गच्छन्ति तो करना ही पड़ेगा। बस यहीं रुकने का प्रयास मत करो, कहीं ऐसा न बने गच्छन्त्यम ऊपर की ओर न गच्छन्ति, नीचे की ओर गच्छन्ति हो जाए। इसलिए बीच में तिष्ठन्ति है, हम लोग है। तो गच्छन्ति को हम पकड़ लें, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, तो कहाँ? बोले बीच में। बोले यात्रा तो करनी पड़ेगी, तो कहीं वृत्ति में क्या, व्यवहार में सत्वगुण है कि तमोगुण है? तो जीवन में इसका जांच हमको करना है।
तो अपने व्यवहार से हमको क्या करना है, जाना है कि रहना है, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। बस ठाकुर जी कृपा करें, अब हम लोग ऊर्ध्वगामी बने। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, ये भाव बन जाए। जीव भाव में रहते हुए भी हम लोग गति का निर्धारण कर सकें, अपनी वृत्ति के अनुसार हम लोग निर्णय करें हमारी गति किधर है। तो एक प्रकरण यहाँ पूरा होता है। एक प्रकरण कौन सा? जो प्रकरण यहाँ 14वें अध्याय में 5वें श्लोक से प्रारंभ किया। ठाकुर जी ने वो 5वें श्लोक से जिस प्रकरण को प्रारंभ किया, वो प्रकरण यहाँ पूरा होता है। प्रकृति के कार्य क्या है, गुणों का परिचय दिया ठाकुर जी ने। उसके बाद अब आगे 19वां और 20वां, ये 2 श्लोक हैं न गीता के 14वें अध्याय के। मैं तो कहूँगा आप लोग इन दोनों श्लोकों को याद करिएगा, जीवन के दर्पण की तरह सामने निकलने चाहिए श्लोक। कल हम इसकी चर्चा करेंगे। मतलब ये देखा जाए तो भगवान कहते गुणों की व्याख्या तो मैंने करी, लेकिन गुणों की व्याख्या करने का हेतु गुण चिंतन ही नहीं है, गुणातीत होना है। गुणों की व्याख्या की इसलिए करी क्योंकि तुमको गुणातीत बनाना है। तो गुणातीत बनाने के लिए भगवान गुणातीत की अनुभूति करने के लिए ये 2 श्लोक है। मैं पाठ करके आपको सुना देता हूं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोऽधिगच्छति गुणा नेता नतित्यत्रिन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतम अश्नुते। मुझे तो लगता है ये दोनों श्लोक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। संसार के कर्म का हेतु क्या है, जो अपने आप को कर्ता मान के बैठे हैं, करने के हम चौधरीपन अपने चौधराहट दिखाते हैं, उनको ये श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। करने वाले तुम नहीं हो, सब गुण कर्म कर रहे हैं। इतने प्यारे मंत्र है। तो कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। गुणातीत होने की स्थिति ठाकुर जी ने इसका वर्णन किया है। आज चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं, कल हम लोग आगे की चर्चा में जाएंगे। तो आइए पहले